ऑस्ट्रेलिया में जीटी के लिए अब क्या उन्होंने स्ट्रिक्टनेस की है। स्पेशली अगर बात करूं जो पंजाब एंड हरियाणा वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रही है। उनका जीटी क्राइटेरिया बहुत ही ध्यान से क्लियर किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि उनका जीटी क्राइटेरिया रुके ना बीच में और वो स्मूथली हो जाए, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज ले सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल करके। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि जब से बैसी ने हाई कमीशन ने स्ट्रिक्टनेस की है तब से यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई और बहुत चूजी हो गई हैं। और स्पेशली अगर बात करूं पंजाब एंड हरियाणा वाले स्टूडेंट्स को तो स्पेशली लेंस लगा के स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। तो इसमें अब स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक हमें जो यूनिवर्सिटी से मेल आई हुई है तो वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वो आप खुद भी रीड कर सकते हैं कि अब यूनिवर्सिटी किस लेवल पे जा रही है। आपको पता है कि ज़्यादातर जो वीज़ा सक्सेस है, हाई वीज़ा सक्सेस यूनिवर्सिटी कैटेगरी में ही होता है। और वो भी अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 की यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हाई वीज़ा सक्सेस मिलता है, स्पेशली अगर हायर एजुकेशन में जाते हैं बैचलर या मास्टर्स में। तो अब उन्होंने कुछ चेंजेस भी की थी, पीछे आपको मैंने बताया भी था वीडियो में कि अब आपका जो EQF लेवल होता है यानी कि ऑस्ट्रेलियन क्वालिफाइड फ्रेमवर्क है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ से पहले बैचलर में गए बाद में आप डिप्लोमा में शिफ्ट कर लो। आपको अगर बैचलर कर रहे हैं तो आप बैचलर ही दूसरी चूज़ कर सकते हैं। और अब जो स्टूडेंट्स को जीटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अब 3 इयर्स की ITR मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ मांग रही हैं। वो भी कह रही हैं कि गैप के साथ होनी चाहिए यानी कि एवरी ईयर होना चाहिए। और अगर आपका ITR में कोई मेजर वेरिएशन आ रही है तो उसका भी वो आपको रीज़न स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मान लीजिए आपकी पिछली रिटर्न तो सिर्फ 5 लाख की थी, इस बार आपने 8 लाख या 10 लाख की भर दी, इतनी वेरिएशन क्यों आ गई। सेकेंडली अब वो कह रहे हैं कि हम मेजरली पेरेंट्स के फंड्स ही एक्सेप्ट करेंगे। आगे क्या होता था कि ज़्यादातर पेरेंट्स के अलावा ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, सिबलिंग्स के भी हो जाते थे या और भी फर्स्ट जो ब्लड रिलेशंस हैं उनके भी हम 20% फंड्स ऐड कर सकते थे। बट अब यूनिवर्सिटीज़ कह रही कि मेजरली पेरेंट्स के ही होने चाहिए, यानी कि अब जो मेजर अमाउंट है वो पेरेंट्स की होनी चाहिए। थोड़ी बहुत अमाउंट आप साथ में ऐड कर सकते हैं। तो वो भी पेरेंट्स की भी जो वो इनकम है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आपको साथ में अपने बिजनेस के प्रूफ भी देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपका बिजनेस है तो आपको साथ में पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं तो GST का साथ में आपके रजिस्ट्रेशन या कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस हैं, आपको करंट अकाउंट के साथ में स्टेटमेंट्स देनी होंगी। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने साथ में एडिशनल की हैं। तो आप अगर पहले से ही उसको करके चलेंगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। और सेकंड जो एक ज़रूरी चीज़ है कि जो फंड्स हैं वो भी वो कह रहे हैं कि 3 मंथ्स ओल्ड्स होने चाहिए और वो भी विद सोर्स ऑफ फंड्स, कि आपके साथ सोर्स होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं भी फाइनेंसर से लेके अकाउंट में डलवा लिए तो वो नहीं चलेंगे। आपके पास प्रॉपर सोर्स होना चाहिए कि ये फंड्स आए कहाँ से, प्लस वो आपको इनकम को कॉम्प्लीमेंट भी करते होने चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके फादर की इनकम सिर्फ 4 से 5 लाख है और आपके पास 30 लाख के फंड है तो वो आपसे पूछेंगे ये आएंगे कहाँ से फंड्स। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने कोई मेजर अमाउंट की आपने उसमें एंट्री आ गई, सपोज पहले आपके 10 लाख था तो अचानक से 10-12 लाख का और आ गई एंट्री, तो वो पूछेंगे इतनी बड़ी एंट्री कहाँ से आ गई है, 4-5 लाख की और एंट्री आ गई, तो उसकी जस्टिफिकेशन भी आपको देनी पड़ेगी। तो देखो बाकी चीज़ें तो जो फाइनेंशियल्स को लेके अब ऑस्ट्रेलिया काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है। इसके अलावा और भी जो रिक्वायरमेंट्स चेंज की है ऑस्ट्रेलिया ने तो वो मैंने नीचे पूरी आपके डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसको पूरा डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि आपका जो अकाउंट है वो भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए आपके रेजिडेंस से। तो अब काफ़ी चीज़ों को वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करिए और जितने प्रूफ दे सकते हैं आप अपनी उतने ही दे दीजिए, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन, आप नीचे कमेंट कर दीजिए या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.